हेलो एवरीवन। मैं अपनी सोशल मीडिया की डूम स्क्रॉलिंग से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी और फिर सारा दिन उसी हसल में गुजर जाता था। मैं ले आई ये सब चीज़ें। वैसे ये चीज़ें तो मेरी नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थी। ये कुछ चीज़ें जो मैंने लेकर आई हूँ और इनकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इनके साथ हम लोग मज़ीद आगे चल के क्राफ्टिंग करेंगे और बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें बनाएंगे। लेट मी क्लियर वन थिंग कि मैं क्राफ्टर नहीं हूँ, मैं पेंटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बचपन से स्टेशनरी और कलर्स इन सब का बहुत शौक़ था। मैं कुछ कुछ ना कुछ तो हम बनाएंगे, ठीक है। पेंटिंग्स करेंगे, ड्राइंग्स बनाएंगे, कलरिंग करेंगे और डिफरेंट क्राफ्टिंग आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और प्यारी प्यारी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगेन हम आर्टिस्ट नहीं हैं। पहले मैं अपना कुछ पुराना सामान दिखाती हूँ कि जो मेरे पास पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन इसी नीयत से ही थी बट बनाई नहीं। अच्छा, ये कुछ डिस्पोजेबल कप्स हैं जो कि ओबियसली पेंटिंग और क्राफ्टिंग में अच्छे लगते हैं। ये मेरा माउस है, इसको हम रखते हैं साइड पे क्योंकि एट द सेम टाइम हम लैपटॉप पे काम करने वाले लोग हैं। बहरहाल, अच्छा, ये कुछ रेज़न है हमारे पास। रेज़न का हार्डनर है और ये रेज़न है। ये मुझे लगता है ख़राब हो गया है, तो मुझे लगता है इसके अंदर ही चिपक गया। नहीं, चिपका हुआ नहीं है। पर ये रेज़न है, ये रेज़न का हार्डनर है। ये रेज़न का शौक़ जो था ना, ये मेरे हस्बैंड को था और उन्होंने इससे मतलब मैं रेज़न आर्ट बनाऊँगा देख देख के। ये कुछ हमारे पास ये वाली क्ले है जिसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स में है। देखेंगे अगर ये पानी से होती हुई यूज़ या इसका कुछ भी जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे अगर लगा तो, लेकिन लगेगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो गई है, वो सीधा पुरानी, बहुत पुरानी। ठीक है, फिर ये कुछ ग्लिटर्स हैं सिल्वर में हमारे पास और ये इसके टूल भी हैं क्ले का। यस, ये क्ले के टूल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, इसको हम देखते हैं साइड पे। अच्छा, ये कुछ ग्लिटर्स हैं, ये कुछ मरूनिश ग्लिटर भी है। 10-10 रुपए की डब्बी है, ये देखो। पता नहीं 10 रुपए की रीज़नेबल है कि नहीं है, बट 10 रुपए की ये डब्बी हमारे पास है। ये कुछ हमारे पास ये स्टिक्स हैं और ये एक और सिल्वर ग्लिटर की डब्बी निकल आई। ओह, ये कुछ कलर्स भी हैं हमारे पास। रीज़न ये मतलब किट मंगवाई थी, उसी में आया था। ये कुछ येलो, ब्लू और रेड, ये 3 कलर्स भी हैं और वन मोर क्ले। और ये हमारे पास मोल्ड है जिसके ऊपर ग्लिटर गिरा हुआ है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल मोल्ड है और इस अल्फ़ाबेटिकल मोल्ड में एक दफ़ा काम किया गया है जो ये कुछ बनाए गए थे अल्फ़ाबेट्स, यू कैन सी। लेकिन ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है और नीट नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ बबल्स नहीं है। बबल्स है, यू कैन सी, इसमें बबल्स है ही नहीं। वाओ। अच्छा, ठीक है, एक ये भी है, ये वाला अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये भी बनाया गया था। ये 2 अल्फ़ाबेट्स इस तरह से, इसको भी निकाल कर रख दीजिए। ऑल्दो ये नीट नहीं है और ये खड़ा भी नहीं हो रहा। हाँ, ये खड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, ये है और ये हमारे पास कुछ जंप रिंग्स हैं। जंप रिंग्स ये होती है, की रिंग्स होती हैं, क्या होती हैं ये, वही हैं हमारे पास, की रिंग्स एक्चुअली। ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा, मुझे नहीं है अभी तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैंने इस सामान का क्या करना है, मतलब ये रेज़न के सामान का क्या करना है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैंने कुछ ना कुछ इसके साथ कर ज़रूर लेना है। तो इस सब को हम वापस अंदर डालते हैं। अच्छा, पहले ज़्यादा मेसी था, अभी हमारा मेस थोड़ा सा कम हो रहा है। तो ये मेसी हो गया टेबल। ये वाला बॉक्स हो गया हमारा कंप्लीट, तो हम इस बॉक्स को भी कर देंगे साइड पे। उसके अलावा हमारे पास ये कुछ शीट्स हैं काफ़ी सारी। अगेन दिस और सम शीट्स। ये दूसरे भी शीट्स हैं जिसे बचपन में हम कॉपीज़ पे कवर नहीं जो उन पर चढ़ाते थे, ये वो वाला कॉपीज़ कवर है। और ये बाकी की हमारे पास कलर्ड शीट्स हैं काफ़ी सारी। तो हम इन कलर्ड शीट्स का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे। मतलब जाहिर सी बात है, क्राफ्टिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं पे तो हमारी ये शीट्स काम आएंगी। ठीक है, तो इस अनबॉक्सिंग में सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास टिश्यूज़। और टिश्यूज़ क्योंकि मैंने कुछ देखा था टिश्यू से बनाने के लिए, बड़ा मुझे इजी लग रहा था, लेकिन मुझे पता है जब बनाएंगे तब पता लगेगा इजी है कि नहीं। ये उसके लिए मैंने परचेज़ किए और इट इज़ सेंटेड। ओके,
फिर मेरे पास ये एक ओरो की कलर्ड पेंसिल्स हैं, आपको दिखाती हूँ। दीज आर, ये मैंने कुछ यूज़ भी की हुई हैं, और जो मैंने यूज़ की थी वो मैं दिखाऊंगी मैंने कहाँ यूज़ की थी, बट वो मैंने बिल्कुल ऐसे ही रैंडमली किया था। इतना कोई ख़ास उसके अंदर मेरा काम नहीं था, मतलब इतना कोई ख़ास प्रोजेक्ट नहीं था। ख़ास प्रोजेक्ट तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन ये कुछ 12 हैं आई गेस। सो या इसके अंदर 12 पेंसिल्स हैं, और ये मैंने कलरिंग के लिए ये पेंसिल कलर्स हैं ये, ठीक है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या सिचुएशन है इस सब की। फिर ये मेरे पास एक क्रेप पेपर है, ये मैंने काइट पेपर जो होता है, क्रेप पेपर काइट पेपर, ये लिया हुआ है। और ये मेरे पास स्टिकी नोट है। यार ये जगह जगह पर टैग्स जो लगे होते हैं ना प्राइजेस के। अच्छा ये सारे मैंने जो लिए हैं ना, ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिए हैं। ये स्टिकी नोट्स है मेरे पास, ठीक है, बाद में करूँगी। और ये मेरे पास मैंने मार्कर कलर्स लिए हैं, और ये भी 12 मार्कर कलर्स हैं। अभी तक मैंने इनको 10 है, 12 नहीं है 10 है, और मैंने अभी तक इनको खोल के यूज़ करके चेक नहीं किया कि ये कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है ये कलर्स, ओ एक्रेलिक कलर्स, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। मैं ना हमेशा से सोचती थी कि मैं ना एक्रेलिक कलर्स लूँगी और मेरे पास किट हो और कलर्स करूँ और कलरिंग वगैरह हो मेरी। सो मैंने ये कुछ कलर्स लिए हैं एक्रेलिक के, एक्रेलिक के नहीं, एक्रेलिक कलर्स लिए हैं, एक्रेलिक पेंट्स ओके। ये है। और इसके बाद मैं ये ग्लू लेकर आई हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम इस ग्लू को यूज़ करूँगी, मुझे नहीं पता इस ग्लू का क्या काम है, मतलब कैसा ये वर्क करता है, बट ये मैं लेकर आई हूँ सियोलविक क्राफ्ट ग्लू, ठीक है। एंड देन आई हैव दीज टू, मैंने ये गोल्डन समझ के लिया है, लेकिन ये मुझे लग सिल्वर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा भी सिल्वर मार्कर हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ था, हाँ ये इसके ऊपर जो टैग लगा हुआ था ना उसके ऊपर लिखा हुआ था सिल्वर मार्कर। यहाँ से भी सिल्वर है बट यहाँ से गोल्डन समझ के मैं इसको लेकर आई हूँ। ये सिल्वर निकलेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये पैक्ड है, बंद है। जब इसकी सील ओपन होगी ना तो फिर ये लाइक, जब इसकी सील ओपन होगी तो फिर पता लगेगा ये गोल्डन है या सिल्वर है। बहरहाल ये तो गोल्डन है इसकी ठीक है, ओके। ये दो चीज़ें हो गई, और इसके अलावा मैं एक ये लेकर आई हूँ, ये एक स्केच बुक लेकर आई हूँ, ओके। अच्छा ये कोई बहुत बड़ी स्केच बुक नहीं है, छोटी सी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बंदे के अंदर कोई जुनून सा आता है, और मुझे इसके पेपर्स भी कितने मोटे नहीं है, पतले से हैं, और ये मैं छोटी सी लेकर आई हूँ। तो लेकिन स्टार्ट के लिए इतना ही है, जब थोड़ी सी हमारे कंसिस्टेंसी आएगी कि हम कर रहे हैं क्राफ्टिंग या पेंटिंग या कलरिंग्स, तो फिर आगे देखी जाएगी। अच्छा, और ये मेरे पास लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी है, और वो है ये। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने ये कैनवस लिया एक अदर, और ये फट गया उसका वो ऊपर से प्राइस टैग उतारते हुए। अरे भाई प्राइस टैग वैसे उतारने की ज़रूरत नहीं है, 100 रुपये का आया है, और ये बड़ा ढीला ढीला सा है, बट हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ बना के देखेंगे अभी, ओके। और यस एक और चीज़ मैंने ली है, और मैंने लिए हैं ये 2 पेंट्स। हाँ मुझे यकीन है कि मैं इधर काम करते करते ना कलर्स नेम भी सीख जाऊँगी, और बहुत सारी नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलेंगी। सो ये था मेरी सारी अनबॉक्सिंग कि मैंने क्या क्या लिया है, और मैं इस सब को यूज़ करके पेंटिंग करूँगी, डिफरेंट क्राफ्टिंग्स करूँगी, हैंडमेड चीज़ें कुछ ना कुछ बनाऊँगी। वो बहुत सारे आइडियाज़ माइंड में चल रहे हैं, बस मैं जैसे इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। सो आई डिड दिस, और अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून विद मी इन दिस जर्नी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत सारा काम करने वाले हैं, और मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, और ज़ीरो से हीरो बनने का सफ़र अब हमारा शुरू होने वाला है। सो फॉलो बैक, बाय बाय।